जय हिंद। स्वागत है आप सभी का विशाल सर के यूट्यूब चैनल पर। सोल्जर्स, आज से इस चैनल पर आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी जो आपकी एयरफोर्स और नेवी और कोस्ट गार्ड से रिलेटेड होने वाली हैं। तो ये जो बैच है, ये बैच का नाम है मिशन 2022। क्या नाम है? मिशन 2022। और सोल्जर्स, ये क्लास है इंग्लिश की और ये क्लास फर्स्ट है। और आपका टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। और ये क्लास AA, SSR, एक्स एंड वाई ग्रुप और कोस्ट गार्ड GD और DB के लिए सफिशिएंट रहने वाली है। तो सोल्जर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं डिफेंस विद विशाल सर, जहां पर आपको PDF और क्लास के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोल्जर्स, जैसा कि सभी को पता है कि हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? हमें सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट कराना है। क्या कराना है? एग्रीमेंट कराना है। जैसे मैं बताऊं तुम्हें कि भाई एक चीज, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, चेंज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आपको क्या करना है? चेंज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी आपको वर्ब चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वी शुड नॉट चेंज द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू वर्ब। और हमें वर्ब के अकॉर्डिंग क्या चेंज नहीं करना चाहिए? हमें वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना चाहिए। तो बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि जैसी वर्ब है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को कर देते हैं। तो ऐसा आपको कतई भी नहीं करना है। आपको सिर्फ वर्ब चेंज करनी है, ना कि सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं ऊपर वाली स्लाइड पे ही। तो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या कराना है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट कराना है। क्या कराना है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का हमें एग्रीमेंट कराना है। ठीक है, आप बोलोगे एग्रीमेंट किस टाइप से? कि भाई जैसे जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कौन सी आएगी साहब? वर्ब आएगी प्लूरल। ठीक है ना? जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब। तो इट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट कराना। ठीक है ना? अब आगे चलें। तो अब बोलोगे भैया सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जिससे सिर्फ एक ही पर्सन का बोध होता है, जिससे हमें मालूम चलता है कि जो काम कर रहा है वो क्या है? वो एक पर्सन है। वो क्या है? वो सिर्फ एक ही पर्सन है। अब जैसे मैंने बोला आई, क्या बोला मैंने? आई। आई, यू, ही, राम, द बॉय। अब जो सिंगुलर सब्जेक्ट में मैंने लिखे हैं ये सभी क्या हैं? ये सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक ही पर्सन है। ठीक है, और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आ सकती है? भाई एम आ सकता है, इज आ सकती है, वाज आ सकती है, रीड्स आ सकती है, हैज, डज, प्लेज, राइट्स, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई आपको कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब। ठीक है ना? अब आगे चले। तो आगे देखो, अब मैंने बात की थी अभी सिंगुलर सब्जेक्ट की, और अब बात करूंगा मैं प्लूरल सब्जेक्ट की। ठीक है ना? तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनमें दो या दो से ज्यादा का बोध होता है। किसका? दो या दो से ज्यादा लोगों का बोध होता है, वही होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। अब जैसे मैंने बोला वी, यू, दे, राम एंड श्याम। ठीक है, वी, यू, दे, राम एंड श्याम। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोगों का बोध हो रहा है, इसीलिए इसको क्या मानते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है ना? और अभी देखिए, और अभी हम बात करेंगे प्लूरल वर्ब की। तो ये प्लूरल वर्ब क्या होती हैं? आर, वर, हैव, डू, प्ले, राइट, रीड, एक्सेट्रा।
ये जितनी भी वर्ब हैं वे क्या हैं, प्लूरल वर्ब होती हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब क्या होती हैं, ठीक है ना। अब आगे चलें तो आगे देखिए, ये आगे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, और एग्जाम्पल क्या है, राम इज ए गुड बॉय। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो बचपन में मैंने, आपने और सभी ने ज्यादातर पढ़ा होगा, ठीक है ना। और यू आर ए गुड बॉय, ये दो एग्जाम्पल हैं। अब देखो, राम एक अकेला पर्सन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आई है, ठीक है, यानी इज आया है, ठीक है। और यू भी, यू क्या है, ये प्लूरल पर्सन है जिसके साथ हमने क्या लगाया है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब दिखाने के लिए, ठीक है। अब इसके रूल्स वगैरह कुछ अलग हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अब एक जो नाउन है, जो नाउन है, अगर आप उस नाउन में एस या ई एस या आई ई एस अगर ऐड कर देते हो तो वो बनता है आपका प्लूरल नाउन। वो कौन सा नाउन बनता है, वो बनता है प्लूरल नाउन, ठीक है। और सेम यही होता है वर्ब में, ये अगर आप वर्ब में एस या ई एस या आई ई एस ऐड करते हैं तो वो बन जाती है सिंगुलर वर्ब। वो कौन सी वर्ब बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको बहुत ही याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे चले तो देखिए, और जो ये वाली स्लाइड है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ये वाली स्लाइड इतनी इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मैं बता चुका हूँ तो आपको ये मैं अभी नहीं बताने वाला। और वैसे चलो तो मैं बता भी देता हूँ, चेंज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंज करनी चाहिए, वर्ब। और वी शुड नॉट चेंज द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू वर्ब। हमें सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना चाहिए, और किसके अकॉर्डिंग, वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखिए अब आगे चलें, रूल नंबर फर्स्ट आता है, क्या आता है अब आपका, रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो यह प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और इनके साथ कौन सी वर्ब आती है, इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। अब जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है, राहुल एंड मोहन हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे दो हैं, सब्जेक्ट दो हैं, वो कौन कौन से, एक तो राहुल है, एक मोहन है, ठीक है। और जब दो सब्जेक्ट तो ये जो वर्ब है वो कौन सी आएगी साहब, वो आएगी प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो ये जो हैव है, ये क्या है, हैव, ये प्लूरल वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर दो सब्जेक्ट हो या दो से ज्यादा हो तो भी, तो कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। और अब दूसरा एग्जांपल देखें, तो ए बॉय एंड ए गर्ल लव ईच अदर। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो लव है, ये क्या है, ये जो लव है, ये लव में, ये ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो जो आपकी क्या होती है, प्लूरल। ये कौन सी वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है ना। और अगर आप इसमें एस या ई एस या आई ई एस, जाहिर सी बात है एस या ई एस, वो सिर्फ एस ही जुड़ेगा इसमें, ई एस तो खैर जुड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ई है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें एस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी कौन सी वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें ये जो भी वर्ब होती है अगर वो विदाउट एस के आती है, किसके, वो विदाउट एस के आती है, तो तो वो होती है प्लूरल वर्ब। वो कौन सी वर्ब होती है, वो प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गई कि ए बॉय एंड ए गर्ल, यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं, दो, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, और वो क्या है कि ए बॉय एंड ए गर्ल, जब किसी दो की बात होती है, किसकी बात, ये जब दो की बात होती है तो ईच अदर आता है। क्या आता है, ईच अदर, ठीक है। और जब दो से ज्यादा की बात हो तो आएगा वन एनदर। क्या आएगा, वन एनोदर, ठीक है। तब क्या आएगा, वन एनदर, ठीक है ना। तो आपको ये चीज भी बहुत ध्यान रखनी है, जब दो की बात हो तो ईच अदर, और दो से ज्यादा की बात हो तो वन एनदर, ठीक है।
अब सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है कि जो जो आपके पेयर वर्ड्स हैं, ये क्या हैं? पेयर वर्ड्स, वो सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं। किसकी तरह? सिंगुलर नाउन की तरह वो यूज होते हैं। और जब ये सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं तो उनके साथ जाहिर है वर्ब कौन सी आनी चाहिए? वो आएगी सिंगुलर वर्ब। तो अगर वो सिंगुलर नाउन की तरह यूज हो रहे हैं तो वर्ब कौन सी आएगी भाई? सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल है राइस एंड करी। राइस एंड करी, जो आप चावल और जो वो खाते हैं, मतलब जिसको आप कड़ी बोलते हैं, तो वो, और वो क्या है? वो एक एक साथ बोलेंगे तो वो हो जाएगा सिंगुलर नाउन। वो कौन सा नाउन हो जाएगा? सिंगुलर नाउन। और जो इज है, जो यहाँ पे ये इज है, वो हो जाएगी सिंगुलर वर्ब। वो कौन सी वर्ब हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है। और जो जो ये पेयर वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो उनकी मैं पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये अब आगे चलें रूल नंबर 3 की तरफ। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है? हाँ, तो इसमें एक अपवाद है। जो अपवाद है वो अपवाद क्या है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जब एंड से जुड़े हों। किससे जुड़े हों? एंड से। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ये भी पेयर वर्ड्स की तरह ही काम करते हैं। ये किसकी तरह काम करते हैं? एक पेयर वर्ड्स की तरह ही काम करते हैं। जैसे अब ये एग्जांपल है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर, ये भी एक पेयर वर्ड है। तो अब ये क्या है? ये अनकाउंटेबल वर्ड है। ये कैसे हैं? ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी आप इन्हें गिन नहीं सकते, तो ऐसे नाउन जिन्हें आप गिन नहीं सकते और वो पेयर वर्ड्स में यूज होते हैं, तो उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब लगानी होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यादातर सभी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन अगर जैसे ही वो अनकाउंटेबल होता है तो कौन सी वर्ब आ जाएगी? फिर आएगी प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब इसमें जो एग्जाम्पल हैं, जो भी ये पेयर वर्ड्स हैं, वो मैंने लिख रखे हैं। टाइम एंड टाइड, फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप इन्हें भी याद कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है बस मैंने वही लिखे हैं, ठीक है। अब आगे देखें। तो रूल नंबर 3 जो कहता है, रूल नंबर 3 है कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, ठीक है। किससे जुड़े हैं? एंड से। और जो पहले वाला सिंगुलर नाउन है उससे पहले आपको दा देखने को मिल जाए तो उसके साथ आएगी सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और अगर जो दा है वो दोनों सिंगुलर नाउन से पहले देखने को मिल जाए तो आएगी प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखो। इसके एग्जांपल्स क्या हैं कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, सॉरी, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यानी जो ये प्रिंसिपल और सेक्रेटरी हैं वे क्या हैं? वे एक ही हैं। वे क्या हैं? एक ही हैं। जब एक ही है, अब इस ये अब हमको कैसे पता चला कि ये एक ही है? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल दा लगा है। इन दोनों में एक ही, सिर्फ एक दा लगा है, इसीलिए ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों पद एक ही व्यक्ति के हैं, ठीक है। जब ये एक ही व्यक्ति के हैं तो इसके साथ कौन सी वर्ब आ गई? सिंगुलर वर्ब, यानी वाज आ गई, ठीक है। और अगर सेकंड एग्जांपल देखो, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अब यहाँ पे दो हैं दा, ठीक है। दा कितनी है? दो। तो ये पर्सन कितने हो गए? एक और दो, दो पर्सन हो गए। जब दो पर्सन हो गए तो कौन सी वर्ब आएगी? फिर आएगी प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब अगर एक दा हो तो सिंगुलर वर्ब, और जब दो हों दा, जब दो दा हो तो आएगी प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन है, इसकी जगह हम एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो दा है इसकी जगह आपको पजेसिव एडजेक्टिव भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? पजेसिव एडजेक्टिव। और आपको आर्टिकल में ए और एन भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और अब चलिए आगे की तरफ चलें। रूल नंबर 4 इसी का है जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और सेम बीच में दा,
ठीक है, और वो सॉरी के बीच में एंड और एक एडजेक्टिव से पहले आपको मिल जाए दा, तो वर्ब कौन सी, सिंगुलर, और जब आपको दो दा मिल जाए तो वर्ब कौन सी, प्लूरल। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल लिखा है, इसका एग्जाम्पल है ए ब्लैक एंड वाइट, ए ब्लैक एंड वाइट। अब यहाँ पे देखो मैंने अब की बार दा नहीं लिखा, सिर्फ मैंने ए लिखा है। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ए या एन भी आ सकता है और यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, और अब देखो मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि ब्लैक एंड वाइट, क्या है, ब्लैक एंड वाइट डॉग, कि एक ही कुत्ता है जो काले और सफेद दोनों रंग का है। वाज बार्किंग, कि कुत्ते कितने हैं, एक है। जब एक कुत्ता है तो उसके साथ आएगी वाज। और ए ब्लैक एंड ए वाइट, अब यहाँ पे ए जो है वो दोनों के आगे है, जब दोनों के आगे तो एक पर्सन तो ये रहा और एक पर्सन ये रहा, तो पर्सन कितने हो गए, दो। सॉरी ये पर्सन नहीं है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, जब दो सब्जेक्ट हो गए तो क्या हुआ, तो वर्ब आएगी वर्ब। ठीक है, ए ब्लैक एंड ए वाइट, कि एक काला और एक सफेद कुत्ता भौंक रहे थे। ठीक है, तो सब्जेक्ट कितने हैं, दो, और वर्ब कौन सी आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई। कौन सी वर्ब, अब प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब एक अपवाद है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दा की जगह कभी कभी क्या आता है, आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव। आर्टिकल ए एन दा आ जाता है और पजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, एक्सेट्रा, ये सभी आ जाते हैं। और इसका जो 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 भी ये नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नाउन से रिलेटेड। वो कौन सा टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा नाउन का। ठीक है, और उसके बाद ही आएगा आपका एक प्रोनाउन, और उसके बाद मैं कराने वाला हूँ आर्टिकल। ठीक है, तो जो ये अपवाद है वो अपवाद मैं आपको बता चुका हूँ कि अपवाद क्या है, कि दा की जगह आपको आर्टिकल देखने को मिल सकता है और पजेसिव एडजेक्टिव भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आगे देखो रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है कि जो आपने पहले पढ़ा था दा वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, दा के वाला, अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ईच और एवरी के साथ में है। किसके साथ में है, ईच और एवरी के साथ में। ठीक है, अब आपको दो नाउन दिए जाएंगे और दोनों नाउन के बीच में एंड होगा, और एक नाउन से पहले आपको ईच मिल सकता है और एवरी भी मिल सकता है। ठीक है, तो उसके साथ कौन सी वर्ब, सिंगुलर वर्ब। और आपको दो नाउन दिए जाएंगे और दोनों नाउन के बीच में एंड होगा और उनसे पहले क्या होगा, ईच एंड एवरी। ठीक है, क्या होगा, ईच एंड एवरी, तो भी उसके साथ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आनी है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि ईच एंड एवरी वाले प्रत्येक कॉन्सेप्ट में, जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं ईच और एवरी के, उन सब में कौन सी वर्ब आनी है, उन सब में आएगी सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब, सिंगुलर वर्ब ही आनी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल है इसका एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। यहाँ पे कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं, दो सब्जेक्ट हैं, एक तो बॉय, एक गर्ल, उन दोनों के बीच में एंड है। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस, वर्ब कौन सी आ गई, वर्ब आ गई सिंगुलर वर्ब। ठीक है, कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस, सब्जेक्ट आपके कितने भी हों और ईच एवरी के एक से पहले हो या दो से पहले हो, ईच एवरी एक से पहले हो या दोनों से पहले हो, तो भी आपकी वर्ब कौन सी आनी है, वर्ब आएगी आपकी सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, और आगे देखें, आगे इसमें एक चीज है, इसमें एक अपवाद है। आपको अभी मैंने बताया कि ईच और एवरी के प्रत्येक कॉन्सेप्ट के बाद आना है क्या, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर जो ईच और एवरी है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद आती है, किसके बाद, ये प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच और एवरी आती है तो वर्ब आपकी आएगी प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब आएगी, ये प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल है द बॉयज। अब ये जो द बॉयज है ये है प्लूरल नाउन, ये कौन सा नाउन है, ये है प्लूरल नाउन, और इसके जस्ट बाद में है ईच। ठीक है, तो इसके ईच के बाद आ गई वर्ब आपकी
प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब? ये आ गई प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। तो बस यही एक अपवाद है उसमें, बाकी सेम वही है कि सभी के साथ आपको ये कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी? सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी सभी ईच और एवरी के कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। और बस आपको अगर ये कॉन्सेप्ट मिले कि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच आती है तो फिर आपको प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल दिस। और सोल्जर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और जय हिंद का कमेंट ज़रूर कर देना। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं। लव यू ऑल। जय हिंद।